तो शिव महापुराण में आता है कि पाशुपत्य अस्त्र ना मिले तो पशुपति व्रत कर लो, वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होता है। पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। अगर दिल से, मन से, हृदय से, चित्त से पाशुपत्य व्रत, पशुपति व्रत यदि किया है तो उसका फल मिलता है। कितने दिए लगाए जाते हैं? 6। मंदिर में कितने रखे जाते हैं? पहले तो 6 दिए रखाएंगे, 5 जलेंगे, उसके बाद एक बिना जला हुआ दिया उठा के थाली के अंदर वापिस रखना। मंदिर में कितने रखोगे? पहले 6, 5 जलाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से करोगे, एक दिया जो बिना जला है वो थाली में रखोगे, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ोगे, एक हिस्सा अपनी थाली में रखोगे। सुबह के समय पूजा की जो थाली लगाकर जाओगे, वो थाली से भगवान शंकर की पूजन करोगे, पूजन कर कर वो थाली वापिस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढाक कर रख दो, शाम को वही थाली वापिस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक बढ़ेगा। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ, लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं। ईमानदारी से बोलना, आप अपने पिता के साथ जा रही हो, या अपने ससुर के साथ जा रही हो, या अपनी सास के साथ जा रही हो, या आप अपनी मम्मी के साथ, माँ के साथ जा रही हो, या पति के साथ जा रही हो, और पति के साथ जाओ या अपने माता पिता के साथ जाओ, और तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत है, तुम अपने माता पिता से ना कहकर, सास ससुर से ना कहकर, पति से ना कहकर, किसी दूसरे से कहकर अगर वो चीज मांगोगी, तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? माँ बाप को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? शिव हमारे पिता हैं, और जब हम उनसे अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जब उनका सिमरन करने के लिए जा रहे हैं, जब उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो हम बाबा को समर्पित करें। शिव 6 दिए रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, एक दिया वापिस अपनी थाली में रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर के अंदर कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, एक हिस्सा लेकर आ जाओ। पूजा की थाली जो सुबह ले गए थे वही शाम को पूजन में लेकर जाओ, उसी में प्रसाद लेकर जाओ, सब वैसा की वैसा ही, बड़े प्रेम से। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद जाता। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाए। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं, पूरा जाए। और एकत्रित कर कर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर उसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर एक हिस्सा अपने साथ लेकर, एक दिया जो लेकर आई हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर, घर की ओर मुख कर कर 6 नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे पशुपतिनाथ तुम स्वीकार कर लेना, स्वीकार। जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, भोले कष्ट मिटे तन का। भगवान से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने के लिए जब बैठो तो सबसे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आई हो उसको खाओ। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो उसमें से प्रसाद किसी को नहीं देना है, केवल स्वयं को खाना। प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। 5 सोमवार का व्रत होता है, एक ही मंदिर में होता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, आराधना करो शिव जी की।
5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल भेंट, 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फिर बेलपत्र या फूल की पंखड़ी जो मिल जाए शिव जी को समर्पित कर दें। शाम के समय फिर वही की वही क्रम करें और बाबा को नमन कर कर आ जाएं। मेरा ओघड़दानी पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होगा, पशुपत्य अस्त्र के, और वो पशुपति व्रत का फल मिलता जाए, मिले। एक सोमवार की अष्टमी का एक व्रत होता है, उसका भी स्मरण बड़ा, उसकी भी भक्ति बड़ी बड़ी। शिव तत्व को जानना, चाहे प्रदोष कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि कर रहे हैं, चाहे आप सोमवार की अष्टमी कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के कोई व्रत को आप धारण कर रहे हैं, वो फल जरूर देता, फल जरूर प्राप्त। और जब मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, जब बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो ना, उस समय पर धैर्य मत खोना, अपने भीतर के धैर्य को बनाकर रखना। 2 जगह पर जब दुख चल रहा हो, बहुत टेंशन का समय चल रहा हो, 2 जगह पर जा। पहला शिवालय, लोटा भर के जल चढ़ाने, मंदिर की सफाई करने। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को धारण